हेलो दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है एजुकेशन गैलेक्सी में। आज अपन बात करेंगे सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन 2021 यानी मैट्रिक एग्जाम जो 17 फरवरी का जो होने वाला है। आपका फर्स्ट सिटिंग हो या सेकंड सिटिंग, आपके लिए बहुत ही खास होने वाला वीडियो। मेरे पास अभी सेट कोड एफ है जो कि ये ऑफिशियल वायरल सेट क्वेश्चन है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो ऑफिशियल वायरल सेट, और हम इसे जो है किसी भी तरह जो है इसको स्कैन कर लिए हैं। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं क्वेश्चन, एक एक क्वेश्चन देखो। यहाँ पर हमने इसको स्कैन कर लिया लेकिन साफ साफ नहीं दिख रहा है, तो ठीक है इसको थोड़ा जूम करते हैं, उसके बाद शुरू करते हैं आज की। चलो आप सभी को अब देखो फ्रेश दिख रहा है। यहाँ पर आप लोग पहला क्वेश्चन पूछा गया है, एकदम ऑफिशियल क्वेश्चन है। एक एक क्वेश्चन सभी अच्छी तरह से याद कर लेना। पूछा चला अपतल दर्पण की जो है फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की क्या होती है, ये पूछा गया। पहला ही क्वेश्चन ये पूछा गया है, क्या होती है, आधी होती है यानी हाफ होती है। इंग्लिश वाले में भी क्वेश्चन दिया गया है, यानी अपतल दर्पण की जो फोकस दूरी है उसकी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक एक क्वेश्चन मिलाओ। आपको जो मैंने तैयारी कराया देख सकते हैं आप लोग कितना परसेंट यहाँ पर ला रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन में 2 पूछा जा रहा है, नेत्र लेंस की फोकस दूरी जो है कम हो जाने से कौन सा दृष्टि दोष होता है। अगर नेत्र लेंस की जो फोकस दूरी जो है वो कम हो जाएगा तो कौन सा दृष्टि दोष होगा, तो निकट दृष्टि दोष होगा। आप लोग मिलाइए, जितना पढ़ाए आपको कितना इसमें स्कोर कर रहे हो। वायरल से ऑफिशियल है, याद रखना। तो नेत्र लेंस की फोकस दूरी कम हो जाने से जो आपका कौन सा दृष्टि दोष होता है, निकट दृष्टि दोष होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कल आप लोगों को धमाल मचाना, ठीक है, चाहे फर्स्ट सिटिंग एग्जाम हो या सेकंड सिटिंग। 40 में 40 ऑब्जेक्टिव आप सभी को सही करना है, 40 में 40। चलिए उसके बाद यहीं पर ऑब्जेक्टिव भी मिला देंगे इसी चैनल पर, तो आप लोग लाइक और सब्सक्राइब करके रख लीजिए। चलो क्वेश्चन नंबर 3 पूछा जा रहा है, लघु पतन के समय जो है परिपथ में विद्युत धारा का मान क्या होता है। तो विद्युत धारा का मान हो जाता है बहुत अधिक बढ़ जाता है। याद रखना, इसका सही उत्तर होगा बहुत अधिक बढ़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में कौन सा पद जो है विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं मतलब होता है, यानी किससे नहीं निरूपित होता है, ये पूछा जा रहा है। तो इसका सही उत्तर होगा IR² यानी 20 का सही उत्तर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, उसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, मेरे पास ये पिक्चर आया है। क्वेश्चन नंबर 5 पूछा जा रहा है, देखो एक एक क्वेश्चन अच्छी तरह से याद है। पूछा जा रहा है, अभिनेत्र लेंस जो है फोकस दूरी में जो है परिवर्तन किया जाता है, यानी किसके द्वारा जो है अभिनेत्र लेंस में जो है फोकस दूरी का जो है परिवर्तन किया जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपके ऑप्शन में सी, पक्षामापी मांसपेशियों द्वारा जो है परिवर्तन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक एक क्वेश्चन याद कर लीजिए, यही क्वेश्चन आएंगे। क्वेश्चन नंबर 6 पूछा जा रहा है, विद्युत मोटर जो है परिवर्तित करता है। तो विद्युत मोटर जो है किसमें परिवर्तित करता है, तो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। 20 का सही उत्तर होगा। याद रखना, विद्युत मोटर जो है आपका विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पर पूछा, आपको कोई भी क्वेश्चन में अगर आपको डाउट होता है, आपको सिर्फ उस क्वेश्चन को फोटो खींचना, क्रॉप करना और सर्च करना है। 5 सेकंड के अंदर आपको वीडियो सॉल्यूशन मिल जाए। आप लोग CBSE हो, महाराष्ट्र हो, बिहार हो, आप किसी बोर्ड से हो, या IIT JEE हो, या 6 से 12th की आप लोग तैयारी करते हो, आपको प्ले स्टोर में मिल जाएगा डाउटनर। आपको कोई भी क्वेश्चन का आप लोग सॉल्यूशन वहाँ पर आप लोग पा सकते हैं। विद्युत बल्ब के फिलामेंट में जो है किस तत्व का उपयोग होता है। तो विद्युत बल्ब के फिलामेंट में जो है आपका टंगस्टन का उपयोग होता है, यानी आपके ऑप्शन नंबर इसका सही उत्तर होगा टंगस्टन का। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक एक क्वेश्चन आप लोग अच्छी तरह से याद कर लीजिए, एक एक क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8, यहाँ पर देखो मोहर मार दिया अपना कोचिंग का, ठीक है। चलो आंसर दो क्वेश्चन नंबर 8 का। क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पर पूछा जा रहा है, एक साधारण जो है प्रिज्म जो है कितने सतहों से घिरा होता है, यानी एक साधारण प्रिज्म जो है कितने सतहों से घिरा होता है। यह आपका जो है 5 सतहों से घिरा होता है एक साधारण प्रिज्म। याद रखना, ऑप्शन सी का सही उत्तर होगा 5। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, इसका PDF भी दूंगा, ठीक है, इसका PDF भी दूंगा। तो पहले सबसे पहले याद कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 9 है, प्रतिबिंब का आकार हमेशा वस्तु के आकार के बराबर है। तो दर्पण जो पूछा जा रहा है कौन सा दर्पण होगा, तो इसका सही उत्तर होगा आपके ऑप्शन नंबर B, अवतल दर्पण होगा। याद रखना क्वेश्चन, सॉरी इसका क्या होगा, समतल दर्पण होगा। क्यों होगा, क्योंकि जब देखो क्वेश्चन है प्रतिबिंब का आकार हमेशा क्या है, वस्तु के आकार के बराबर होता है। तो आपको याद होगा हम करवाए थे ये क्वेश्चन, समतल दर्पण होता है, यानी ऑप्शन सी इसका होगा प्लेन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 पूछा जा रहा है यहाँ पर, विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज जो है किसने की थी। तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज जो है ये फैराडे ने की थी, यानी ऑप्शन 20 का सही उत्तर होगा फैराडे ने ही जो है विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए क्वेश्चन 11, एक एक क्वेश्चन, आज का क्लास कोई मिस मत करना। क्वेश्चन 11 पूछा जा रहा है, आकाश का रंग जो है नीला क्यों प्रतीत होता है। आकाश का रंग नीला जो है प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण होता है, यानी ऑप्शन 20 का सही उत्तर होगा। किसके कारण होता है, तो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण ही जो है ये जो है आकाश का रंग नीला होता है, यानी डिस्पर्शन ऑफ लाइट होगा सही उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए एक एक क्वेश्चन अच्छी तरह से याद कर लीजिए। इसका PDF भी दूंगा, ऐसा बात नहीं है कि PDF नहीं दूंगा, सब चीज फ्री में दूंगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 आप लोग अच्छी तरह से देखिए क्या पूछा गया है। पूछा गया है, सामान्य नेत्र जो अधिकतम कितनी दूरी तक की वस्तुओं को स्पष्ट देख सकता है, ये पूछा गया है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन में D, अनंत तक जो है स्पष्ट देख सकता है सामान्य नेत्र, यानी D इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
क्वेश्चन नंबर 13 पूछा जा रहा है लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या होता है। तो लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक जो है मीटर इनवर्स में लिखा जाता है, यानी ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑप्शन के अनुसार आंसर देना। क्वेश्चन में देखो 14 पूछा जा रहा है अभिक्रिया Cu प्लस H2 उसके बाद गोज टू जो है Cu प्लस H2O में किसका जो है उपचयन होता है, यानी किसका उपचयन होता है, जिसका सही उत्तर हो जाएंगे आपके ऑप्शन नंबर बी H2 का। H2 का जो है उपचयन हो रहा है इसमें किसमें, तो CuO प्लस H2 में। यहाँ पर H2 जो है इसका क्या हो रहा है, इसका उपचयन हो रहा है, यानी बी इसका सही उत्तर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब चलो क्वेश्चन नंबर 15 पूछा जा रहा है सोडियम की जो है संयोजकता क्या है। तो सोडियम जो है इसकी संयोजकता जो है यह आपका 1 होता है, याद रखना ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही उत्तर है। क्या होगा, तो सोडियम की जो संयोजकता है वह 1 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट, एल्केन का सामान्य सूत्र क्या है। एल्केन पूछा जा रहा है तो एल्केन का होता है CnH2n+2 होता है। ऑप्शन नंबर इसका सी बिल्कुल सही उत्तर होगा। याद रखें एल्केन का जो है सामान्य सूत्र होता है CnH2n+2 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो 16 क्वेश्चन हो गया। चलो क्वेश्चन में 17 यहाँ पर पूछा जा रहा है, एक एक क्वेश्चन अच्छी तरह से याद कर लीजिए। क्वेश्चन में 17 पूछा जाए उदासीन विलयन का पीएच मान क्या होगा। तो उदासीन विलयन जो है इसका पीएच मान जो है 7 के बराबर होता है, यानी 17 का ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। यानी उदासीन विलयन का उदासीन पूछा जा रहा है, ये देख लेना उदासीन जब भी पूछा जाएगा तो 7 के बराबर होता है, यानी ऑप्शन इसका सी बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब चलो क्वेश्चन में 18 पूछा जा रहा है आवर्त सारणी में जो कितने वर्ग हैं। तो आवर्त सारणी में जो है कितने वर्ग होते हैं, तो 18 जो है 18 यानी वर्ग होते हैं आवर्त सारणी में। कितने वर्ग होते हैं, तो 18 वर्ग होते हैं आपके आवर्त सारणी में, यानी ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए क्वेश्चन में 19 पूछा जा रहा है कौन सा धातु जो है विद्युत का सुचालक होता है। आपको कौन सा धातु जो है विद्युत का सुचालक होता है। विद्युत का सुचालक आपको याद होगा ग्रेफाइट क्या होता है, विद्युत का सुचालक होता है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा ग्रेफाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑप्शन बी ग्रेफाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए क्वेश्चन नंबर 20 पूछा जा रहा है कार्बन क्या है। कार्बन जो है यह क्या है, यह आपका अधातु है, यानी ऑप्शन 20 का बिल्कुल सही उत्तर होगा। याद रखना कार्बन क्या है, कार्बन अधातु है, नॉन मेटल हो गया आपका कार्बन। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए 20 क्वेश्चन हो चुका, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर लगाओ फटाफट। क्वेश्चन नंबर 21 देखो पूछा जा रहा है निम्न में जो है कौन दुर्बल अम्ल है। दुर्बल अम्ल पूछा जा रहा है, निम्न में जो है कौन जो है दुर्बल अम्ल है। दुर्बल अम्ल जो है आपका होता है CH3COOH। याद रखना ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। तो निम्न में जो है कौन जो है दुर्बल अम्ल है, आपका CH3COOH जो है आपका दुर्बल अम्ल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एकदम फटाफट करा रहा हूं, एक एक क्वेश्चन को याद करते चलिए। क्वेश्चन नंबर 22 है पोटासियम यानी के जो है इसकी परमाणु संख्या क्या है। पोटासियम का पूछा जा रहा है परमाणु संख्या, जिसका परमाणु संख्या 19 होता है। आपके ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा 19। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए क्वेश्चन नंबर 23 पूछा जा रहा है निम्न में से जो है कौन जो है मुख्यतः बायोगैस है। मुख्यतः बायोगैस पूछा जा रहा है कौन है, आपका CH4 ये क्या यानी मीथेन आपका जो है बायोगैस होता है आपका मुख्यतः। याद रखना तो निम्न में जो है कौन मुख्यतः बायोगैस है, तो आपका CH4 यानी मीथेन। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए क्वेश्चन नंबर है अब ये हो गया क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 देखो क्या पूछा जा रहा है साधारण नमक का जो है रासायनिक सूत्र क्या है। तो साधारण नमक जो है इसका रासायनिक सूत्र होता है NaCl, यानी ऑप्शन 20 का बिल्कुल सही उत्तर होगा। तो साधारण नमक का रासायनिक सूत्र होता है NaCl। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो क्वेश्चन नंबर 25 पूछा जा रहा है किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ क्या कहलाते हैं। कोई भी अभिक्रिया है उसमें भाग लेने वाले जो पदार्थ होते हैं वो पूछा जा रहा है क्या कहलाते हैं। तो वह जो है आपका कहलाते हैं अभिकारक कहलाते हैं, यानी ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। क्या कहलाते हैं, यानी किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ आपका अभिकारक कहलाते हैं। ऑप्शन सी सही उत्तर है, यानी रेजिस्टेंट कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो 25 क्वेश्चन हो गए, एक एक क्वेश्चन अच्छी तरह से याद होना चाहिए सभी बच्चे को। चलिए क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 क्या पूछा जा रहा है, पूछा जा रहा है कौन जो है शून्य वर्ग का तत्व है। शून्य वर्ग का तत्व जो है कौन होता है, तो आपका He यानी हीलियम आपका शून्य वर्ग तत्व है, यानी विच इज द एन एलिमेंट ऑफ ग्रुप 0 He। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए क्वेश्चन नंबर 27 पूछा जा रहा है स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। स्वपोषी पोषण के लिए पूछा जा रहा है क्या चीज आवश्यक होता है। तो देखो कार्बन डाइऑक्साइड यानी कार्बन डाइऑक्साइड और जल ये भी होता है, क्लोरोफिल भी आवश्यकता होता है, सूर्य का प्रकाश भी यानी सनलाइट भी आवश्यकता होता है, यानी डी इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा ऑल ऑफ दी एबो, यानी इनमें से सभी। यानी देखो स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक होता है कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल, क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश, यानी सी इसका डी उत्तर सही उत्तर हो जाएगा इनमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन एकदम फास्ट कर रहा हूँ ताकि आपको कम समय में
में बढ़िया तैयारी हो जाए। क्वेश्चन नंबर 28 पूछा जा रहा है, इनमें से जो है कौन जो है प्रकाश संश्लेषी अंग है। प्रकाश संश्लेषी अंग पूछा जा रहा है, तो ये आपका पत्ती जो है प्रकाश संश्लेषी अंग है। याद रखना, प्रकाश संश्लेषी अंग आपका क्या हो गया, पत्ती हो गया, यानी सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, पत्ती। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए क्वेश्चन नंबर 29 पूछा जा रहा है, मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, मनुष्य के शरीर की जो है सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत होती है, लीवर जिसे कहा जाता है इंग्लिश में, यानी ऑप्शन इसका ए बिल्कुल सही उत्तर होगा, यानी मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो क्वेश्चन नंबर 30 देखो क्या पूछा जा रहा है, एक एक क्वेश्चन याद रखना। पूछा जा रहा है पादप में जाइलम के लिए उत्तरदायी है, तो पादप में जाइलम के लिए कौन उत्तरदायी है, यह आपका सही उत्तर आपके ऑप्शन होगा जल के वहन के लिए जो है पादप में जो है जाइलम उत्तरदायी होता है, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा जल के वहन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए क्वेश्चन नंबर 30 हो चुका है, क्वेश्चन नंबर 31 की ओर चलते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 31 यहाँ पर आप लोग देख लो, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है, आंसर लगाओ। क्वेश्चन नंबर 31 पूछा जा रहा है, एक कोशिकीय शैवालों में जो है जल का परिवहन होता है, तो एक कोशिकीय शैवालों में जो है जल का परिवहन जो है किसके द्वारा होता है, तो किसके द्वारा होता है, तो विसरण द्वारा होता है, यानी ऑप्शन इसका सी बिल्कुल सही उत्तर होगा, विसरण द्वारा जो है एक कोशिकीय शैवालों में जल का परिवहन किसके द्वारा होता है, तो विसरण द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए क्वेश्चन नंबर 32 पूछा जा रहा है, मछली के जो हृदय में कोष्ठों की संख्या कितनी होती है, तो मछली के हृदय में कोष्ठों की संख्या 2 होती है, और मछली सांस किससे लेती है, तो गिर से लेती है, ये भी याद रखना, और मछली के हृदय में कोष्ठों की संख्या 2 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए क्वेश्चन नंबर 33 पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में कौन जो है एमिनो अम्ल के विखंडन से बनता है, एमिनो अम्ल के विखंडन से कौन बनता है, इसका सही उत्तर होगा आपके ऑप्शन नंबर डी होगा, बी और सी दोनों, यानी CO और NH3 जो है ये एमिनो अम्ल के विखंडन से बनता है, डी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए क्वेश्चन नंबर 34 पूछा जा रहा है, ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन जो है ये पूछा जा रहा है क्या है, ऑक्सीजन जो है यह क्या है, तो यह आपका एक हार्मोन है आपका ऑक्सीजन, यानी ऑप्शन है इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा क्या है, यह एक हार्मोन है, ऑक्सीजन क्या है, हार्मोन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो 34 क्वेश्चन है, चलिए क्वेश्चन नंबर 35 देखो पूछा जा रहा है यहाँ पर, एक नर हार्मोन है, एक नर हार्मोन पूछा जा रहा है कौन होता है, तो याद रखना एक नर हार्मोन जो है टेस्टोस्टेरोन जो होता है यह आपका एक नर हार्मोन होता है, यानी डी इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा, टेस्टोस्टेरोन जो है क्या है, एक नर हार्मोन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए क्वेश्चन नंबर 36 पूछा जा रहा है, इनमें कौन जो है अलैंगिक जनन की विधि है, तो अलैंगिक जनन की विधि पूछा जा रहा है कौन है, तो यह जो है आपका देखो विखंडन में भी होता है, मुकुलन में भी होता है, द्विखंडन में भी होता है, डी इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा ऑल ऑफ दी अबव, यानी इनमें से सभी। याद रखना इनमें पूछा जा रहा है कौन जो अलैंगिक जनन की विधि होता है, दो विखंडन, मुकुलन और द्विखंडन, ये तीनों होता है, यानी ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से सभी। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 पूछा जा रहा है, पराग कोश में होते हैं, पराग कोश में पूछा जा रहा है क्या होते हैं, तो पराग कोश में होता है आपका परागकण, यानी ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा, परागकण जो है आपके पराग कोश में होते हैं, यानी डी इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38 पूछा जा रहा है, अनुवांशिक गुणों का जो है संदेश होता है, अनुवांशिक गुणों का संदेश होता है, किसमें संदेश होता है, यह जो संदेश होता है आपका DNA अणुओं में होता है, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा, अनुवांशिक जो है गुणों का संदेश जो होता है इसमें किसमें होता है, तो DNA अणुओं में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए एक एक क्वेश्चन को याद करते चलिए। क्वेश्चन नंबर 39, चलो क्वेश्चन नंबर 39 क्या पूछा गया, ये देखो, किस वैज्ञानिक को जो है अनुवंशिकी का जो है पिता कहा जाता है, तो अनुवंशिकी का पिता जो है आपका ग्रेगर जो है जॉन मेंडल को कहा जाता है अनुवंशिकी का पिता। याद रखना, तो किस वैज्ञानिक को अनुवंशिकी का पिता कहा जाता है, तो याद रखना ग्रेगर जॉन मेंडल को। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए 40 नंबर क्वेश्चन है, ये पूछा जा रहा है, हाइड्रिला पौधों में जो है रंध्र कहाँ पाए जाते हैं, यानी हाइड्रिला पौधों में जो है रंध्र पूछा जा रहा है कहाँ पाए जाते हैं, यह जो है देखो पत्तियों में तो नहीं पाए जाते, तना पर में नहीं पाए जाते, पत्तियों एवं तना दोनों पर ये भी नहीं, यानी इसका डी होगा, यानी नन ऑफ दी अबव होगा, यानी इनमें से कोई नहीं इसका सही उत्तर होगा, यानी 40 का आपका क्या होगा, डी होगा, इनमें से कोई नहीं। चलो देखते हैं, ठीक है 40 क्वेश्चन ही अभी तक मेरे पास आया है, तो 40 क्वेश्चन ही रहने देते हैं, और भी क्वेश्चन आएगा, तो सबसे पहले आप लोग क्या कीजिए, लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए, सबसे पहले लाइक जो है और सब्सक्राइब सभी बच्चे कर लीजिए, और जो चाहते हैं इसका PDF लेना वो आप लोग मेरे नंबर लिख लीजिए और मैसेज करना है आप लोग, और वहाँ पर आपको डायरेक्टली जो है PDF का लिंक मिलेगा, वहाँ पर क्लिक करके आप लोग PDF मिल जाएगा। नंबर आप लोग नोट कर लीजिए 9798 यानी 9798 030 243, याद रखना ये 030 है, ठीक है। तो ये नंबर पर जो है आपको क्या करना है, नंबर अच्छी तरह से देख लो, ये इस नंबर पर आपको हाय या हेलो लिखना है,
और आपको व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाएंगे और वहाँ पर आपको PDF मिल जाएगा, आपको एक चिट्ठी मिलेगा और बीच में लिंक रहेगा, वहाँ पर क्लिक करके डायरेक्ट जुड़ जाए। मेहनत आप लोग इतनी खामोशी से करो कि अब तुम्हारी जो है कामयाबी जो है शोर मचा दे। और जो है आपका साइंस का कंप्लीट हो चुका है, 5 वीडियो हो गया और 5 वीडियो से आपका जो है फर्स्ट सिटिंग एग्जाम हो या सेकेंड सिटिंग आपको 40+ क्वेश्चन एग्जाम में लड़ जाएंगे। तो आप लोग 5 वीडियो का लिंक आपको कमेंट बॉक्स में दे देंगे, वहाँ से क्लिक करके आप लोग सारे वीडियो देख लेना, एक बार रिविजन कर लेना एग्जाम से पहले। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।